सीबीआई, आईटी, ये बात उन्होंने कही। मैं शुरुआत करता हूं नीरज से, देन बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, मैं देश की जनता और खास तौर पर राजस्थान की जनता को, जो वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसकी अग्रिम बधाई दे देता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वो टिड्डी दल पहुंचा है, पूरे राजस्थान के गांव-गांव में खबर पहुंच गई है कि वो जो नेता है ना, मारवाड़ का जो गांधी, अशोक गहलोत, उसकी सरकार ने इतना काम कर दिया। वो 25 लाख की बीमा योजना से लेकर आपके घर में 500 रुपए का सिलेंडर देने तक उसकी जो धूम मची, उसके सामने बीजेपी ने अपना टिड्डी दल छोड़ दिया। ये कहते हैं कि ईडी जो है बीजेपी का टिड्डी दल है। वो कहते हैं कि जहां भ्रष्टाचार है वहीं तो ईडी जाएगी। आपके घर में ईडी आई क्या? आई? क्यों नहीं आई? आनी चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? मैं चंदौसी जिला संभल उत्तर प्रदेश से हूँ जी। क्या नाम है साहब? प्रदीप कुमार बारसरे। प्रदीप कुमार बाशने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे आना हुआ आज इधर? मैंने कहा चलो आज डिबेट टीवी पर देखते हैं। हाँ। आज डिबेट जो है, वैसे एक बात बताएं आपसे, टीवी पे ज्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ जब आप आते हैं तो बहुत ज्यादा, एक तो खड़े रहना पड़ता है और हल्लाबाजी भी होती है। रहने में तो इंतजार। खड़े रहने में ही तो मजा है। जी जनाब, राकेश जी। नहीं, इनके कामकाज का, इनके मंत्री अशोक गहलोत के मंत्री ने ही कितना काम किया है, ये सदन में ही कहा। लाल डायरी में जरा जिक्र किन किन चीजों का है और उसी लाल डायरी के आधार पर आपके यहाँ ईडी जा रही है। आप भ्रष्टाचार करेंगे, सम्मन का सामना करिए, कोर्ट का सामना करिए। केजरीवाल जी कह ही रहे थे कि अरे जांच करा लीजिए, इनके 3 मंत्री जमानत अदालत नहीं दे रही है। अरे भ्रष्टाचार भी करोगे, आपकी संगत खराब है। कभी भी संगत कुसाद की निष्फल कभो न जाए। आपने चारा चोरी के आरोप में सजा याफ्ता लालू की संगत की और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने चारा चोरी का आरोप था, उस पर सजा हुई। आपने तो चारा क्या, गोबर घोटाला 500 करोड़ का किया है छत्तीसगढ़ में। यह है आपका आरोप। मैं आया वेरी क्विक। प्रतीक जी, ये शायद अमित शाह के बेटे की पार्टी के ही है ना, जो 8 लाख में बनाई हुई कंपनी को पहले 80 और फिर 800 करोड़ का बना देते हैं। देश के अंदर पिछले 10 साल में 3000 छापे पड़े, उसमें चार्जशीट हुई 29% केसों में। आप बताइए, ये कैसी एजेंसी जिसके सामने आप चार्जशीट ना कर पाए और आप किसी को भ्रष्टाचारी बताएंगे? राइट। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और मेरे मित्र भी कह रहे थे कि ईडी ने 29% केसेस में सिर्फ चार्जशीट दाखिल की है और 3000 जो है रेडर मारी है। अरे मेरे मित्र आंकड़ा भी बता देते कि रिकवरी कितने की हुई है, 1.5 लाख करोड़ की। और 2004 से 14 तक 1000 से कम रेडे हुई और रिकवरी कितनी हुई, मात्र 5000 करोड़ की। और ये अमित जयशाह जी की बात कर रहे थे। पहले ये तो बता दीजिए कि जीजा जी के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो हजारों करोड़ की इन्होंने कंपनी बना ली है। आराम से, वन बाय वन छत्तीसगढ़ की एक बात और कहनी है, कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बड़ा देखिए, उनका दिल बड़ा है। अरे दिल बड़ा नहीं है, इनको पता है कि जनता ने इनको नकार दिया है। यही खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, गोठान घोटाला, ये अपने आप में गोबर खा गए। उसके अलावा पीडीएस घोटाला, 1000 करोड़ रुपए का अनाज छत्तीसगढ़ की जनता को दिया, वो खा गए। इससे बढ़िया एक और घोटाला बताता हूं। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस के नेता हैं, इनके बेटे को छत्तीसगढ़ में, मैं सिर्फ सिंबॉलिक बोल रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं के बच्चों को छत्तीसगढ़ में सिविल अधिकारी बनाया जा रहा है, पीसीएस अधिकारी बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के संग इतना बड़ा धोखा। राइट। प्रतीक जी, मैं लोकसभा स्पीकर साहब की जो बिटिया है उसका जिक्र नहीं लाऊंगा कि इस देश में क्या हो रहा है। और ये छत्तीसगढ़ में क्या कह रहे हैं, घोटाला, वो अभिषेक सिंह, रमन सिंह के बेटे हैं ना, जो लोगों के घर में जाकर उनकी थाली में से चावल चुराकर वो खा गए। और उसके बाद जो शराब का घोटाला किया, उसके ऊपर कौन जवाब देगा? ये चुनाव भी बड़ी गजब की चीज होते हैं। चुनाव अगर ना हो तो पता ही नहीं चला कौन किसकी थाली से और कौन क्या क्या खा रहा है। ये चुनाव में ही पता चलता है कि कौन क्या क्या खा रहा है। आ रहा हूं, बहुत दिनों बाद आए, जरूर पूछेंगे आराम से। जी, कहां से आना हुआ बेटा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां से? गोरखपुर। गोरखपुर से। क्या काम करते हैं? जी मैं क्या कहते हैं, सिविल इंजीनियर। क्या कहते हैं मतलब क्या? सिविल इंजीनियर है ना? सिविल इंजीनियर कहाँ पे है? सिविल इंजीनियर जी मैं फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा। फरीदाबाद।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना। हाँ जी, आप कौन है? संजय शर्मा। और कपिल शर्मा को फोन मिला है? मिलाए तो कपिल शर्मा को ही थे। नहीं, मेरी वाइफ को लगाया था। लिखा तो कपिल शर्मा है। नहीं। वाइफ ही है कि और कोई है? नहीं, वाइफ है। अच्छा, तो नंबर सही सेव किया करो भाई। आम आदमी पार्टी। देखिए, अगर आज देश में आपको पता करना हो कि चुनाव कब होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन का इंतजार मत कीजिए। आपको जहां सीबीआई ईडी एक्टिव दिख जाए, मान लीजिए चुनाव शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में सीए जी ने तमाम सारे घोटाले उजागर किए। उन सारे घोटालों में आयुष्मान घोटाला है, सड़क का घोटाला है, भारतमाला प्रोजेक्ट का घोटाला है। देखिए, बहुत सारे तमाम सारे घोटाले हैं, लेकिन सीबीआई ईडी आपको कहीं नहीं दिखेगी। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, सीबीआई ईडी का 0.5% कन्विक्शन रेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद है, जिससे पता चलता है कि 200 लोगों पे केस होता है तो मात्र एक आदमी के पास केस साबित होता है, बाकी सारे केस फर्जी होते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि चुनाव में अगर आपको चुनाव जीतना है तो सीबीआई ईडी को नेताओं के पीछे लगा दो, अपोजिशन के सारे नेताओं पर रेट डाल के उनको गिराने का काम करो। अगर फिर भी आप चुनाव हार गए, उसके बाद विधायक खरीदो, सांसद खरीदो, सरकारों को गिराओ, और तब भी सर काम ना बने तो ये सारा रिपीट करते रहो। एक बात तो तय है कि 24 के चुनाव होने बड़े वाले मजेदार हैं। बड़े मजेदार चुनाव होंगे। होंगे कि नहीं? अरे ऐसा जो मन में लगे वही बोलिए, मेरी बोली ना बोल दीजिए। कहां से आना हुआ? मैं झारखंड रामगढ़ से आया हूँ। वाह, बड़ी अच्छी जगह से आए, झारखंड रामगढ़ से। भाई रुको, एक मिनट। रामगढ़ से आए, क्या नाम हो गया बाबूजी? मेरा नाम परशुराम उपाध्याय सर। परशुराम उपाध्याय। परशुराम उपाध्याय। क्या लग रहा है इस बार? सर लग तो वही रहा है, मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी। मोदी जी हैं, मोदी जी हैं और मोदी जी हैं। सुदूर झारखंड के हजारीबाग लोकसभा संसद क्षेत्र जो है वहाँ के हैं निवासी सर। पहला बार आए हैं और आपको हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं सर, बहुत दिन से। और आप पागल और मलंग पत्रकार हैं सर। पागल और मलंग। बगैर पागल हुए कुछ मिलता भी नहीं है। सच तो यही है। और मलंग भी है, और बगैर मलंग हुए रमता भी नहीं है आदमी। और जब तक रमेगा नहीं तब तक मलंग होगा नहीं। तो मलंग होना बहुत जरूरी है हर हाल। कहां से आना हुआ? कहां से आए हो? हर आदमी गोरखपुर से ही चला आ रहा है। क्या काम करते हैं? सरोजनी नगर में बेल्ट बेचता हूँ। बेड बेचता हूं। अंदर आओ, बात करेंगे। अंदर आओ। वाह, ऐसे ही लोग को तो इसके लिए तो शो ही करता हूं मैं। पलंग बेचते हो तो कितने का एक पलंग मिलता है? बेल्ट बेचता हूँ। बेल्ट बेड बेल्ट बेल्ट। बेल्ट या तो मेरे कान खराब हो गए या तो तुमने बोलने में कुछ गड़बड़ करी। बेल्ट